नमस्कार साथियों, आज अपन लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो आपको कहीं भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इसे क्या कहते हैं। देखो डेफिनेशन, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्रीमेंट का अर्थ इसका हिंदी अनुवाद आप जानते हो समझौता, बिटवीन मानी बीच में, सब्जेक्ट एंड वर्ब कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और जो वर्ब है इनके बीच में जो समझौता है इसी को क्या कहा जाता है, इस कॉल्ड कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर एग्रीमेंट। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जो समझौता होता है उस समझौते को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। दूसरे शब्दों में देखना चाहे तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जो है मस्ट एग्री मानी सहमत होना चाहिए, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में सहमत होना चाहिए। इन नंबर का मतलब है वचन को लेकर के। तो देखिए इसके हम बेसिक रूल्स पढ़ते हैं। बेसिक रूल्स मात्र 4 है, 4 नियम। यदि आपने अंत तक देख लिया ये वीडियो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आपके कभी भी गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहला नियम, सबसे पहले नियम को अपन इन शॉर्ट कहेंगे SSSV। देखो इसका पूरा नाम क्या होता है, SSSV का पूरा नाम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। तो SSSV को अपन पूरे फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। नियम से स्पष्ट होता है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब की जो मैं पहचान है वो बताना चाहूँगा आपको। द लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज एस। क्रिया का जो अंतिम अक्षर है वो क्या होगा, एस। जिस किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर यदि एस आएगा तो समझ लीजिए वो सिंगुलर वर्ब है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या तो लगता है डज, या फिर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है तो राइट्स। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज, प्रेजेंट परफेक्ट में हेज और पास्ट कंटिन्यूज में वोज। ये सभी एक वचन क्रियाएं या सहायक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग ही, सी, किसी का नाम, दिस और इट के साथ में यानी एक वचन कर्ताओं के साथ में होता है। तो देखिए इन सब वर्ब के अंतिम में क्या है, एस है। तो जिस क्रिया का अंतिम वर्ण एस होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गया आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी सिंगुलर वर्ब। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 है PSPV। PSPV को अपन इन फुल फॉर्म कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो नाम से स्पष्ट है कि जब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो निश्चित रूप से जो क्रिया लगेगी वो भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। अब देखो प्लूरल वर्ब की पहचान का तरीका कि इसका अंतिम वर्ण कभी भी एस नहीं होता। द लास्ट लेटर ऑफ वर्ब विल नॉट बी एस। तो क्रिया का अंतिम वर्ण कभी भी क्या नहीं होगा, एस नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे डू बहुवचन के साथ लगता है, राइट बहुवचन के साथ लगता है, आर बहुवचन के साथ लगता है, हेव, और इसी तरह से वर्ब। अब आप देख सकते हो अंतिम जो वर्ण है कोई सा भी क्या नहीं है, एस नहीं है। तो ये नियम आपको याद रखना है, किसी भी वर्ब का अंतिम वर्ण यदि एस नहीं है तो आप मान के चलिए वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। जो किसके साथ लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। प्लूरल सब्जेक्ट देखो दे, वी और यू।
और जैसे पीपल भी क्या है, प्लूरल है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो बेसिक जो रूल्स है वो 4 है, जो 2 आपने अच्छे से समझ लिए। इसके बाद अपन चलते हैं नंबर 3 और 4 की तरफ। नंबर 3 और 4 है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नंबर 1 और 2 है, इसलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। चलिए फिर देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो नियम है वो सीवी। सीवी को अपन कहेंगे कॉमन वर्ब। सीवी को अपन क्या कहेंगे, कॉमन वर्ब। कॉमन वर्ब क्या होती है, कॉमन वर्ब वो होती है जो एक वचन और बहुवचन मानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में लगती है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट इक्वली। समान रूप से यदि एक वचन कर्ता के साथ में या बहुवचन कर्ता के साथ में जो क्रिया लगती है वो कहलाती है सीवी मानी कॉमन वर्ब। तो देखते हैं कॉमन वर्ब कौन कौन सी है। देखो कॉमन वर्ब सबसे पहले तो डिड और कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो पास्ट टेंस के अंदर होती है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हर किसी के साथ में डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा। एक होता है हेड। हेड भी एक ऐसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है जो एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ में इक्वली लगती है। नंबर 3 चलते हैं अपन विल और सेल की तरफ, और फिर चलते हैं अपन मॉडल्स की तरफ। देखिए विल और सेल फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं और मॉडल्स के अंदर भी आते हैं, और मॉडल्स में जो अन्य हैं वो जैसे कैन, मे इत्यादि। तो ये सारी जो वर्ब्स है वो क्या है, कॉमन वर्ब है जो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में समान रूप से लगती है। जैसे ही के साथ में भी डिड लगेगा, ठीक उसी तरह से प्लूरल दे के साथ में भी डिड लगेगा, सी के साथ में भी हेड लगेगा, प्लूरल यू के साथ में भी हेड लगेगा। यानी इन क्रियाओं पर वचन का प्रभाव शून्य होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलते हैं अपन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 जो है वो है स्टेटस ऑफ आई मानी आई की स्थिति। वैसे तो जो आई होता है वो होता है एक वचन, लेकिन क्रिया के हिसाब से, क्रिया लगने के हिसाब से वो अलग अलग टेंस में अलग अलग क्रियाओं के साथ में प्रयुक्त होता है। तो आई की स्थिति जो आई है इसको अपन बिना पेंदे का कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हालांकि यह है एक वचन। जैसे देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो आई है इसके साथ में डू लगेगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब चलते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में लगेगा एम। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो आई के साथ में लगेगा वो लगेगा आपके हैव। देखो ये प्लूरल लग रहा है, ये स्पेशल विशेष लग रहा है, और ये फिर से प्लूरल लग रहा है। अब चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है आई के साथ में क्या लगता है, वोज लगता है। ये देखो सिंगुलर लग गया। और फ्यूचर टेंस के अंदर जो है कोई सा भी फ्यूचर टेंस है इसके अंदर आई के साथ में इन टेंस सेल लगता है। और इफ़ कंडीशनल के अंदर इफ़ कंडीशनल जो टेंस होता है उसके अंदर आई के साथ में विल भी लग जाता है। तो ये हो गई आपकी आई की स्थिति। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर एग्रीमेंट के ये 4 बेसिक नियम हैं जो आपको अच्छे से समझना है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला है एस 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 वी मानी एक वचन कर्ता के साथ में हमेशा एक वचन क्रिया लगेगी। फिर है पी एस पी वी बहुवचन कर्ता के साथ में हमेशा बहुवचन क्रिया लगेगी। फिर है तीसरा सीवी। सीवी का अर्थ होता है कॉमन वर्ब जो कि एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ में समान रूप से लगेगी, उस पर कर्ता के वचन का जो प्रभाव होगा वो शून्य होगा। फिर नंबर 4 है आई की स्थिति। तो आई की स्थिति आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं लग रही है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ में डू, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, और पास्ट कंटिन्यूस में वोज,
और फ्यूचर के अंदर सेल। इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड टॉपिक पूरा होता है। आप सभी का धन्यवाद।